हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस बी जायसवाल आप सभी का एसएससी टी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक है हमारा वो है पजल टेस्ट। पजल क्या होता है, इसमें क्वेश्चन जो होंगे, पजल मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें चार्ट बेस्ड पजल्स हो सकते हैं, सिटिंग एलिमेंट विथ मिक्स विथ पजल्स भी हो सकते हैं। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आपका एसबीआई बैंक क्लर्क पीओ, एसबीआई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एसबीआई में थोड़ा अच्छे लेवल के होते हैं। बाकी जितने भी बैंक लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे क्लर्क का हो चाहे पीओ का है, उसमें ये पजल्स आते हैं। एसएससी में पजल्स बहुत ही सिंपल लेवल के आएंगे, छोटे लेवल के आएंगे। तो खैर एसएससी से इसमें मतलब नहीं है, ये तो बैंक वाले के लिए ही वीडियो बन रहा है। तो आप बैंक के अलावा अगर आप अदर एग्जाम भी देते हैं, जैसे फॉर सीसैट देते हो, LIC AA देते हो, है ना, तो उसमें भी ये पजल्स के क्वेश्चन मिलेंगे। और बहुत सारे पुलिस के एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे राज्य पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, हरियाणा पुलिस, है ना, यूपी पुलिस, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स हो गए, उसमें भी पजल्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो वो सब में भी आपको इसमें काम आना ही आना है। ठीक है, तो पजल्स में बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 5 टाइप्स के लिखे हुए हैं पजल्स में। आपका पहला क्या लिखा है, चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बनेगा वो एक चार्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी, मतलब टेबल चार्ट जैसे बना दिया, एक लिखा उस बेस पे हो गया। ठीक है, दूसरा हुआ सेक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन। एक ऑर्डर बेस पे ही क्वेश्चन हो गया, जैसे रैंकिंग में हो गया, उसमें पजल्स मिक्स कर दिया तो हो गया सेक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद आ गए कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन। एक कंडीशन दे देगा, इफ़ मतलब उसमें लिखा रहेगा यदि ऐसा हो तो क्या होगा, यदि ऐसा हो तो क्या होगा। वो कंडीशन के आधार पर आपको सॉल्व करनी होती है। ठीक है, यानी पहले से आपका नहीं बनेगा, जब आप उसमें पढ़ लेंगे, थोड़ा सा बनाएंगे, फिर इसके बाद कंडीशन के आधार पर सॉल्व करनी पड़ेगी। फिर एक होता है फैमिली बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो फैमिली बेस्ड क्वेश्चन मतलब परिवार पे आधारित हो गया, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। और फिर उसके बाद फैमिली पे कुछ इन्फॉर्मेशंस रहेगा। हो सकता है फैमिली के साथ कुछ पर्सन्स का रिलेशन कन्फर्म ना है, वो रिलेशन कन्फर्म करना पड़ेगा। फिर उसमें कुछ लोगों का प्रोफेशन भी दे सकता है। ठीक है, और उसमें भी सिटिंग अरेंजमेंट अगर मिला दे तो ये नेक्स्ट जो मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है, फैमिली एंड सिटिंग अरेंजमेंट टाइप्स क्वेश्चन हो गए कि एक फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं, वो लोग एक टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, कुछ प्रोफेशन भी साथ में दे सकता है। मतलब 3-3 4-4 केस भी दे करके बैंक पीओ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस तरह के हाई लेवल में वो मेंस लेवल के होते हैं। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, इसके 3 वीडियो अपलोड होंगे। ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 होगा, फिर पार्ट 3 होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में थोड़ा सा सिंपल लेवल का रहेगा वो, फिर पार्ट 2 में से थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहेगा, पार्ट 3 में ये सब जो लास्ट में लिखा है फैमिली बेस्ड क्वेश्चन, सिटिंग एलिमेंट के मिक्स, वो सब पार्ट 3 वाले में आपको वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले एक सिंपल लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसमें क्या लिखा है, सुमन, हर ब्रदर, हर डॉटर, हर सन आर बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। सुमन है, उनके भाई हैं, ठीक है, उनकी बेटी है, उनके बेटे हैं, 4 लोग हैं जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और ये लोग गेम खेलते हैं क्या, डबल्स वाले। ठीक है, इसके बाद इसमें 3 कंडीशंस दिए हुए हैं, तीनों कंडीशन फॉलो करनी है हमें। क्या कंडीशंस है, उसके अनुसार हमें एक अरेंज करना है कंडीशन ये कंडीशन बेस भी बोल सकते हैं आप इसमें। और फिर इसमें पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है और सबसे वर्स्ट प्लेयर मतलब ख़राब खेलने वाला कौन है, ख़राब खिलाड़ी कौन है, सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है। ठीक है, तो लिखा क्या है फर्स्ट पॉइंट में, सुमन का जो भाई है, सुमन्स ब्रदर इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम हर डॉटर। अब बैडमिंटन कैसे होते हैं भाई, जैसे मान लिया ये एक ऐसे लाइन बना रहेगा और ये मान लो ऐसे ये नेट है। ठीक है, मैंने ऐसे थोड़ा सा नेट बना दिया। अब 4 बंदे यहाँ पर रहते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, चारों बंदे जो होते हैं ये डबल्स में इस तरह से खेलते हैं। अब कौन किसके साथ है, तो बोला है कि सुमन का जो भाई है वो सुमन के डॉटर के साथ डायरेक्टली है। तो इधर जो आमने सामने होंगे ये डायरेक्टली बोला जाता है, डायरेक्टली अक्रॉस। और ऐसे जो होंगे इस तरह से क्रॉस में, इसे बोलते हैं डायगोनली अक्रॉस। ठीक है, तो आप कहीं भी एक कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सुमन का भाई, तो मान लो सुमन का भाई यहाँ पर है, BR फॉर ब्रदर मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और वो इधर नहीं होगा नेट के क्रॉस, ठीक है, डायरेक्टली वो उसके डॉटर से है, तो DT फॉर डॉटर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगर सुमन का भाई यहाँ पर है तो डॉटर यहाँ होगी, अगर ब्रदर यहाँ पर है तो डॉटर यहाँ होगी। ब्रदर मैं कहीं भी ले सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी 4 अलग अलग केस लेनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, उसका जो बेटा है सुमन का वो डायगोनली अक्रॉस है
इसकी किसी नेट से डायरेक्टली क्रॉस है किसके, वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग से, जो खराब खिलाड़ी खेलने वाला है ना उसके सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन से, ठीक है। तो अब सन कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ये दो के समय बनाना पड़ेगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ सपोज डैट अगर सन यहाँ रखें, ठीक है, सुमन का बेटा अगर यहाँ है तो फिर सुमन खुद यहीं पर होगी ना, SUM फॉर सुमन मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सुमन का बेटा यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर होता है तब भी सही है। कैसे, क्योंकि यहाँ लिखा है कि इसका बेटा जो है डायगोनली अक्रॉस है, किसका भाई, डायगोनली अक्रॉस, किसका, जो वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग है। तो ये जो है सिबलिंग किसके हुए, तो सुमन का ये बेटा है, सुमन की बेटी है, तो ये आपस में भाई बहन हुए कि नहीं, ठीक है। तो डायगोनली क्रॉस हुए सिबलिंग के। तो जो खराब खिलाड़ी है ना उसके सिबलिंग से, उसके भाई बहन के डायरेक्टली क्रॉस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खराब खिलाड़ी कौन हुआ, वर्स्ट प्लेयर कौन हुए, ये खराब खिलाड़ी है खुद, और इसके डायगोनली अक्रॉस है ये इस केस में, ठीक है, ओके। चलिए फिर उसके बाद बोला गया है थर्ड पॉइंट में बेस्ट प्लेयर और वर्स्ट प्लेयर जो है वो सेम साइड है नेट के, तो इसी साइड है दोनों। तो अगर वर्स्ट प्लेयर यहाँ पर है तो बेस्ट प्लेयर यहीं पर होगा, ठीक है, ऐसे। तो पूछा है कौन है बेस्ट प्लेयर, तो इस कंडीशन में कौन आया बेस्ट प्लेयर भाई, तो सुमन का ब्रदर, ठीक है। अब चूंकि कांट भी डिटरमाइन है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर सुमन का बेटा यहाँ पर ना हो के यहाँ हो और सुमन यहाँ हो जाए तो फिर क्या होगा भाई। तो देखिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कलर भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर हटाया, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर दूँ, मैंने इसको यहाँ पर हटा करके यहाँ पर लिख दिया सुमन, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दिया सन, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, सुमन इधर कर दिया, सन इधर कर दिया। अब क्या बोल रहा है, ब्रदर जो है वो तो डायरेक्टली क्रॉस है, ठीक है, उसकी डॉटर से, और जो उसका बेटा है सन वो डायगोनली क्रॉस है किसका, वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है। तो ये किसके क्रॉस है भाई, जो खराब खिलाड़ी है वर्स्ट प्लेयर उसके सिबलिंग से। तो ये किसका सिबलिंग है, यानी किसका भाई है, सुमन का। सुमन का यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका मतलब है कि वर्स्ट प्लेयर यहाँ पर कौन होंगे, सुमन हो जाएगी, क्योंकि उसी के सिबलिंग के डायरेक्टली क्रॉस है ये उसका बेटा सन जो है। तो अब वर्स्ट प्लेयर तब भी यहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं, वर्स्ट प्लेयर तब भी इसी साइड हुआ और बेस्ट प्लेयर तब भी इसी साइड हुआ। तो देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेस्ट प्लेयर, वो दोनों ही कंडीशन में उसके भाई ही हैं, ब्रदर ही हैं। बट वर्स्ट प्लेयर जो है, खिलाड़ी जो है यानी खराब खिलाड़ी खेलने वाले, पहले वाले केस में सुमन का बेटा था, सन था ना इधर मैंने जो लिखा था, और दूसरे कंडीशन में मैंने सुमन रखा है यहाँ पर। तो पहले इसका बेटा वर्स्ट प्लेयर था, अब सुमन हो गई वर्स्ट प्लेयर। तो ये डिसाइड नहीं है कि जो सबसे खराब खिलाड़ी है वो कौन है, या तो सुमन है या तो उसके बेटे हैं। तो इसीलिए इस वाले का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा कांट बी डिटरमाइन, ठीक है, तय नहीं कर सकते। किस केस में, तो वर्स्ट प्लेयर के केस में, ठीक है। बट बेस्ट प्लेयर केस में उसका जो भाई है वो कंफर्म है कि वही होगा, ठीक है जी। बात समझ में आ गई यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि वो ऐसा हुआ। अब आप कहोगे कि ब्रदर इधर ना रख के मैं इधर रख लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप खुद प्रैक्टिस करना एक बार। ब्रदर यहाँ रखना तो डॉटर आपको यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रदर और डॉटर आमने सामने है, ठीक है। अब सन या तो यहाँ या तो यहाँ, अब सन यहाँ होगा तो डायरेक्टली क्रॉस होगा ब्रदर के, तो ये सुमन के लिए क्या हो जाएंगे, सुमन का भाई होगा, ठीक है। तो सुमन का भाई तो वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग से, तो इसका मतलब है कि सुमन को यहाँ रखना पड़ेगा, तो वर्स्ट प्लेयर सुमन आएगी और बेस्ट प्लेयर कौन होगा, ब्रदर ही होगा। अब फिर आप सन यहाँ रखोगे तो डायरेक्टली क्रॉस इधर हो जाएंगे डॉटर के, तो उस केस में भी वर्स्ट प्लेयर उसके सन हो जाएंगे और बेस्ट प्लेयर तब भी यही रहेगा। तो मतलब हमेशा वर्स्ट प्लेयर में चेंज हो रहा है, या तो सुमन या तो सन, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन बेस्ट प्लेयर कन्फर्म है कि उसका भाई ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर वर्स्ट प्लेयर के केस में आइदर और का ऑप्शन होता तो आइदर और आप क्या लेते, सुमन और हर सन, ठीक है। इन दोनों के अलावा और कोई वर्स्ट प्लेयर नहीं निकलेगा, ठीक है, और बेस्ट प्लेयर कन्फर्म, ठीक है जी, ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये कंडीशनल बेस इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर
जब भी क्वेश्चन में इफ़ लगा के आपसे बोले, इसका मतलब है 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन में इफ़ लिखा हुआ है, मतलब कंडीशन चेंज करके आपसे बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कंडीशन लगा लगा के बनानी पड़ेगी, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो आपको लिखा हुआ है। वो मेन पॉइंट क्या है भाई? तो लिखा है 6 स्टूडेंट हैं, ठीक है, ABCDEF, और ये टेस्ट देते हैं, ठीक है, और ये टेस्ट में जो लिखा है या तो C या तो F का स्कोर हाईएस्ट है, लेकिन अगर लिखा है C का हाईएस्ट है तो C का अगर हाईएस्ट है तो E का क्या है, लोएस्ट होगा, ठीक है, और अगर F का हाईएस्ट है तो B का लोएस्ट होगा। ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद जितने भी टेस्ट हुए सबके नंबर्स अलग अलग आए हैं, किसी का सेम नहीं है। ठीक है, फिर D का स्कोर A से हायर है, बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर, मतलब 1-2 नंबर का गैप है, बहुत ज़्यादा नंबर का गैप नहीं है। अगर इसका सपोज दैट 50 नंबर आए होंगे A का या D का, तो किसी दूसरे का 51 आया होगा, बिल्कुल क्लोज रहेगा। ठीक है, और A का जो स्कोर है उसने B से हायर है, ज़्यादा बनाया है, और C का स्कोर जो है वो A से ज़्यादा है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंडीशन बेस पे क्वेश्चन है, तो इसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चार्ट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस साइड बना देता हूँ, आपको दिखेगा। तो पहला कंडीशन जैसे मैं रखूँ, यहाँ पर जो लिखा है, जो आपको मैंने बताया, मान लिया नंबर रख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट स्कोर जिसका रहेगा, यहाँ पर फर्स्ट पे वो टॉपर होंगे, मतलब हाईएस्ट स्कोर वाले, और छठे पोजीशन पे जो रहेंगे वो सबसे लोएस्ट स्कोर वाले होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही बोला है ना कि C का या तो हायर होगा या तो F का। ठीक है, अगर C का हायर हुआ तो फिर E का लोएस्ट होगा, और F का हायर होगा तो B का लोएस्ट होगा। ये 2 कंडीशन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद बीच वाले का कंडीशंस क्या था, मैं यहाँ पर अलग से बना देता हूँ क्योंकि वो आपको वहाँ पर काम आएगा। अब D का स्कोर क्या है भाई, तो A से हायर है, मतलब ये दोनों साथ साथ रहेंगे क्योंकि क्लोज कॉम्पिटिटर है। A का B से ज़्यादा है और C का A से ज़्यादा है, ऐसे। ये मैंने लिखा A B जरूरी नहीं साथ में रहे, और C D साथ में रहेंगे, लेकिन D और A साथ में रहेंगे। अब इसमें हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों इधर एडजस्ट हो सकते हैं, इसमें यहाँ से एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर B के साथ A रहे, मतलब B के जस्ट ऊपर ही A रहे, जरूरी नहीं है, लेकिन A और D के A के जस्ट ऊपर D रहेगा, वहाँ लिखा हुआ है क्या, क्लोज कॉम्पिटिटर। ठीक है, इसलिए अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के कंडीशन पे। क्या लिखा है, इफ़ F स्टैंड सेकेंड इन द रैंक। इसका मतलब है कि F का रैंक हायर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाले नहीं देखेंगे, हम लोग को ये देखना है। इसमें बोला है F का रैंक सेकंड है, तो F को सेकंड पे रखो तो हाईएस्ट C का हो जाएगा और लोएस्ट E का होगा। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ B का पूछा क्या होगा, तो देखिए अब इन चारों को तो आपको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब C का तो ऊपर हो गया, तो DAB कैसे रखेंगे, DAB ये रखना पड़ेगा ना आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से DAB रखेंगे क्योंकि E लास्ट में ही होगा, C टॉप पे ही होगा, और F का बोला है सेकंड ही है, तो आपको इस तरह से रखना पड़ेगा क्योंकि A का B से हायर है और D का A से हायर है, और D और A साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं कि B ऊपर A नीचे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर पूछा है कि पोजीशन B का क्या होना चाहिए, तो B का पोजीशन 5th है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, 3rd। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट में क्या लिखा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगर B का स्कोर सबसे कम है तो इसका मतलब ये वाला केस होगा क्योंकि B का स्कोर सबसे लोएस्ट है सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इफ़ B स्कोर्स द लिस्ट द रैंक ऑफ C पूछा गया है, तो C का फिर रैंक क्या बनेगा। ठीक है भाई, तो चलिए बाकी ये चारों को अरेंज करते हैं यहाँ पर। तो B के पास A है, मैं रख सकता हूँ, चलो मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके ऊपर D रख दो, चलो रख दिया, और फिर C रख दो, रख सकते हैं। E यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। E के लिए तो कोई जगह फिक्स नहीं है, और E का किससे हायर है किससे लोअर है ऐसा भी नहीं दिया है, कुछ लिखा है ऐसा नहीं लिखा है। तो ऐसे में आप नहीं बता सकते कि ये कंडीशन ही होगा, एक और कंडीशन भी बन सकता है। तो एक और कंडीशन क्या हो सकता है भाई, तो आप ये पोजीशन ना बनाकर आप C यहाँ रख सकते हो, ठीक है, D यहाँ रख सकते हो, A यहाँ रख सकते हो, E यहाँ रख सकते हो। आप कहोगे और भी हो सकता है, कैसे, तो मैं अगर C यहाँ रखूँ तो E भी यहाँ रख सकता हूँ, D और A यहाँ भी रख सकता हूँ।
ये दोनों तो फिक्स है, मैं सिर्फ चेंज इनके कर रहा हूँ, ठीक है, बीच वाले चारों का। तो यहाँ पर पूछा किसका गया है क्वेश्चन में सी, तो सी विल बी क्या हो रहा है, एक कंडीशन में सेकंड है, दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है थर्ड, है ना, एक कंडीशन में इधर, एक कंडीशन में इधर, तो इसलिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा इसका, ठीक, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ई इज रैंक्ड थर्ड, ठीक है, ई का रैंक थर्ड है तो कौन सा इसमें करेक्ट है सॉरी। अब ई का रैंक देखिए थर्ड मैंने इस कंडीशन में बनाया हुआ है, बनाया ना, ठीक है, तो अब ई का रैंक थर्ड है तो वहां पर सेट करते हैं बाकी केस में। ई का रैंक अब थर्ड बना रहे हो आप, तो इसका मतलब है ये वाला केस तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ई लास्ट में है, इसका मतलब है जब ई का रैंक थर्ड होगा तो फिर एफ का रैंक इधर जगह है, तो मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, एक लाइन इधर बनाता हूँ, एफ फिर टॉप पे हो जाएंगे, बी लोएस्ट पे हो जाएंगे, और ई जो है वो क्या है थर्ड रैंक पे होगा, लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ई लास्ट में तभी होगा जब सी टॉप करेगा, तो ई जब लास्ट में नहीं है तो इसका मतलब बी लास्ट में है और एफ टॉप पे है, ठीक है। अब बाकी का आप निकालिए, तो डी और ए साथ में रहेंगे, तो डी और ए यहाँ पर साथ में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ए का हायर था बी से, डी का ए से हायर था, सेट हो गए, और सी को फिर आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ये इसके अलावा कोई और केस नहीं बनेगा, ठीक है। तब ऑप्शन से यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही आपको दिखा रहा है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट बोल रहे हैं क्या, ई गेट्स मोर मार्क देन सी, क्या ई का सी से ज़्यादा है, नहीं, तो फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है सी गेट्स मोर मार्क देन ई, सी का ई से ज़्यादा है, करेक्ट हो गया, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट। अब बाकी अब मिला लो, ए का बोला है फोर्थ है तो क्या है, क्या नहीं फिफ्थ है, डी का बोला है फिफ्थ है तो नहीं, डी का फोर्थ है, और नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो गया, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन आपके इस टेबल के केस में, ठीक है जी। चलिए फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हेलो, देखिए इस क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि द प्लान ऑफ एन ऑफिस ब्लॉक फॉर 6 ऑफिसर्स ए बी सी डी ई एफ इज एज फॉलो। ए बी सी डी ई एफ क्या है, 6 ऑफिसर्स हैं, उनके लिए एक प्लान किया जा रहा है क्या, कि एक ब्लॉक बनानी है ऑफिस एक फ्लैट पे, ठीक है, और कैसे कैसे ऑफिस रखनी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 ऑफिसर्स हैं तो भाई 6 ब्लॉक तो बनेगा ही उनके बैठने के लिए चैम्बर्स, ठीक है। तो यहाँ पर रखे कैसे आएंगे, तो बोथ बी एंड सी यहाँ पर जो है वो ऑफिस के कॉरिडोर जो है जहाँ एंट्री होती है ऑफिस ब्लॉक पे उसके राइट साइड होंगे बी सी, ठीक है। फिर ए जो होगा उनके कॉरिडोर में लेफ़्ट साइड में ही होंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसे बन रहा है, आमने सामने करके बन रहा है, तो ये कैसे बन रहा है देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक डिज़ाइन बना दूँ, आप यहाँ से इसे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट जो हो गया ये हो गया कॉरिडोर, ठीक है, ये ऑफिस के ब्लॉक हो गए इधर से ये वाली, ठीक है जी, देख रहे हैं आप कैसे यहाँ बन रहा है, ओके। और ये क्या है, एंट्री है इधर से, ठीक है, ये एंट्री होगी। अब यहाँ पर 3-3 ब्लॉक ऐसे यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। अब 6 ऑफिसर्स हैं तो 3-3 ब्लॉक के हिसाब से 6 ऑफिसर्स के ब्लॉक हो गए। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या है, जैसे आप एंट्री करते हो तो इधर साइड क्या होंगे, ये राइट साइड होंगे ना हमारे, और इधर साइड क्या हो जाएंगे, लेफ़्ट साइड हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट साइड में क्या नाम आ रहा है, बी और सी का, ठीक है, राइट साइड में बी और सी का नाम आ रहा है, और ए के लिए क्या बोला है कि वो जो है ए लेफ़्ट साइड में होगा, ए इधर होगा, ओके, ठीक है। फिर आगे देखिए ई और एफ जो है वो अपोजिट साइड्स है, बट उनका फेस जो है वो एक साथ आमने सामने नहीं होंगे, यानी ई इधर होगा तो एफ इधर होगा, एकदम आमने सामने ऐसा नहीं है। अगर ई इस साइड है तो एफ इस साइड है, ई अगर इधर है तो एफ इधर है, बिल्कुल आमने सामने नहीं होंगे, ई इधर एफ इधर या ई इधर एफ इधर, एकदम आमने सामने नहीं होंगे, फेस आमने सामने नहीं करेंगे, ठीक है। और सबका फेस इधर ही होगा बैठने का, ठीक है। फिर लिखा है सी और डी वो फेस करेंगे एक दूसरे का, ईच अदर, सी और डी आमने सामने बैठेंगे, मतलब सी अगर इधर है तो डी का ब्लॉक इधर बनेगा, क्योंकि बी और सी राइट साइड है ना, तो डी इधर ही आना है, ए इधर ही लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, ठीक है। फिर आगे देखिए ई का जो है वो कॉर्नर वाले ऑफिस नहीं होंगे, यानी मिडिल में ही बैठेंगे, या तो ई इधर बैठेंगे या तो ई इस साइड बैठेंगे, ओके।
फिर आगे लिखा है एफ ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन इज बट ऑन द सेम साइड। एफ का एक के तरफ ही होगा, यानी एफ इधर होगा, तो जाहिर सी बात है ई इधर होगा, क्योंकि ई और एफ अपोजिट साइड में रहेंगे बट ठीक आमने सामने नहीं होंगे। तो एफ के लिए जो फर्दर डाउन लिखा है, फर्दर डाउन का मतलब ये हो गया कि वो पीछे होगा, क्योंकि अब आप एंट्री कर रहे हैं तो फर्दर डाउन मतलब बैक साइड हो गया, ए के पीछे जाएंगे। ठीक है, ठीक पीछे भी हो सकते हैं और एक गैप करके भी हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो खैर अब देखो कैसे स्टार्ट करें, तो आप ई से स्टार्ट करो। ई के लिए लिखा है क्या कि वो कॉर्नर वाले नहीं होंगे, मतलब ई यहाँ पर होगा। अब एफ यहाँ नहीं हो सकता, उसके सामने एफ तो इधर साइड होंगे लेकिन सामने नहीं होंगे, एफ इधर होंगे तो एफ इधर होंगे। अगर एफ इधर रखोगे तो ए के पीछे तो हुआ नहीं, एंट्री करते समय एफ ही आगे आ गया, तो इसका मतलब हो गया एफ कन्फर्म हो गए यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब सी और डी क्या है भाई, आमने सामने है, तो सी यहाँ रखेंगे तो डी कैसे आएगा, तो इसका मतलब है कि सी इधर होंगे तो डी इसके ठीक सामने हो गए, तो ये जगह ए के लिए बचा। ठीक है, तो और ये जगह किसके लिए बचा, बी के लिए। हो गया जल्दी, ठीक है ना। ई कॉर्नर ऑफिस में है नहीं तो बीच में है, एफ उसके ठीक सामने हो नहीं सकता, लेकिन एफ ए के पीछे होगा, तो ए यहाँ तभी तो एफ इधर होगा। अगर आप ए रखोगे तो एफ इधर सामने आ जाएगा ना, तो मैंने इसलिए बोला कि एफ यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए के पीछे कैसे होगा, फर्दर डाउन मतलब आप कहोगे सर फर्दर डाउन मतलब नीचे, तो यहाँ पर भाई एक ही फ्लोर पर ऊपर नीचे कैसे हो सकते हैं, अलग अलग फ्लोर पर ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ फर्दर डाउन का मतलब पीछे ही मानना पड़ेगा आपको, इसलिए पी एफ इधर हो गए और फिर आपका ए यहाँ पर हो गया, इस तरह से ऐसे बन गया। ठीक है, ये फाइनल हो गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या कि अगर ई अपने ऑफिस में बैठा है, सीट्स अपने ऑफिस में बैठा है, फेसेस द कॉरिडोर, और कॉरिडोर की ओर फेस कर रहा है। ठीक है, तो हुज ऑफिस इज टू हिज लेफ्ट, इसके लेफ्ट साइड में किसका ऑफिस होगा, किसका है, लेफ्ट इधर राइट ऊपर होगा, क्योंकि फेस किधर है, वेस्ट साइड है, तो नीचे क्या है, सी का ऑफिस होगा, ये यहाँ पर बोले गए। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ या आर दोनों लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एफ्स इमीडिएट नेबर, अब एफ चूँकि यहाँ है तो उसका इमीडिएट नेबर यही होगा, ये तो होगा नहीं तो सामने है, तो इसका इमीडिएट, अगर एफ जैसे ए के लिए मैं बालूँ तो इसके दो पड़ोसी हो गए, तो इसलिए यहाँ इज और आर लिखा है, नेवर नेवर्स लिखा है, कि अगर एफ यहाँ होता तो उसके दो पड़ोसी होते, दो नाम आता, लेकिन एफ यहाँ पर है तो उसका सिर्फ एक ही पड़ोसी हो गया, कौन, ए ओनली, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। ठीक है, ऐसे बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी हो गए और सेकंड क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो फर्स्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन थ्री फ्रेंड्स पी क्यू एंड आर मेट इट वाज फाउंड दैट ईच ऑफ देम वॉर एन आउटर गारमेंट ऑफ अ डिफरेंट कलर। ठीक है, तीन फ्रेंड्स हैं, तीनों फ्रेंड्स जो है वो आउटर गारमेंट्स बनते हैं और उनके तीन अलग अलग कलर हैं। गारमेंट्स का नाम क्या है भाई, तो जैकेट, स्वेटर और टाई, और ये तीन अलग अलग कलर के हैं, ब्लू, वाइट और ब्लैक। ठीक है, ब्लू है, वाइट है और ब्लैक कलर के हैं, और इनके सरनेम्स हैं, टाइटल्स हैं, एक का नाम क्या है भाई, जायसवाल है, दूसरा कुमार है, दूसरा सिंह है, ये इस तरह से हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद 6 पॉइंट हैं। ठीक है, 6 पॉइंट आपको ध्यान से रखनी है, क्वेश्चन आपकी इधर है। ठीक है, पहले हम लोग बनाएंगे उसके बाद क्वेश्चन आके करेंगे हम लोग। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए, तो सबसे पहले एक तरफ आप नाम लिख लो जो तीनों बंदे के नाम हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो इनके गारमेंट्स हैं वो जी फॉर गारमेंट्स हो गए, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, कलर सी फॉर कलर हो जाएंगे, और सरनेम है एस फॉर सरनेम। ठीक है, जो उनका सरनेम होगा नाम, वो यहाँ पर इस साइड हम लोग रख लेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट 6 पॉइंट हैं उसी 6 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए पॉइंट, नाइदर क्यू नॉर जायसवाल वर अ वाइट स्वेटर। देखो इससे पता चलता है कि स्वेटर का कलर वाइट है, क्योंकि वाइट स्वेटर बोला है, तो स्वेटर का कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। लेकिन ये क्यू और जायसवाल दोनों में से कोई नहीं बनते, इससे ये भी पता चलता है कि बोथ क्यू एंड जायसवाल आर द डिफरेंट पर्सनस। क्यू का ही टाइटल जायसवाल होगा, ये कंफर्म हो गया कि नहीं होगा, क्यू और जायसवाल दोनों अलग अलग पर्सनस होंगे। ठीक है, और ये दोनों वाइट स्वेटर नहीं बनते। सेकंड में लिखा आर क्या पहनता है, टाई, तो आर के नीचे आप लिख लो यहाँ पर कि क्या पहनता है भाई, टाई पहनते हैं। क्यू
वाइट स्वेटर नहीं पहनता, तो स्वेटर कौन पहनेगा? SW फॉर स्वेटर, समझ जाएंगे आप लोग। टीवी लगा देता हूँ स्वेटर, और स्वेटर कलर क्या है? वाइट कलर, ठीक है, ये हो गया वाइट कलर। ओके, तो टाई ये हो गया, जिसका मतलब है जैकेट कौन पहन रहा है? तो जैकेट पहन रहा है क्यों। इसे इतना तो पता चल जाता है ना, बहुत सिंपल पजल्स है ये सब। बैंक क्लर्क के लेवल के होंगे, सीसेट में आ सकते हैं, पुलिस वाले एग्जाम में आते हैं, बैंक पीओ मेंस वगैरह, ये सब इतने इजी क्वेश्चन नहीं होते, वो हम लोग क्लर्क के लेवल तक बोल सकते हैं आप, ठीक है, क्लर्क लेवल का ये है। फिर इसके बाद आपका आगे क्या लिखा है? तो जैसा कि मैंने बोला, क्यू और जायसवाल दोनों अलग अलग पर्सन हैं, वाइट स्वेटर नहीं पहनते, तो वाइट स्वेटर पी पहनता है, तो जायसवाल टाइटल पी का नहीं होगा, क्यू भी नहीं होगा, तो जायसवाल टाइटल किसका आ जाएगा? ये हो जाएंगे आर के, ठीक है। फिर इसके बाद सिंह गारमेंट जो है, सिंह का जो गारमेंट है वो वाइट कलर के नहीं है, तो इसका मतलब सिंह टाइटल इसका नहीं होगा, तो सिंह टाइटल किनका होगा? इनका हो जाएगा। अब कौन सा टाइटल बचा? कुमार, कुमार ही है ना, तो कुमार यहाँ पर इनके टाइटल आ जाएंगे। ओके, ठीक है जी। अब आगे देखिए, कुमार डज नॉट वियर अ जैकेट, ठीक है, जैकेट कुमार का नहीं है, तो ऊपर चला गया, नीचे भी नहीं होगा। फिर लिखा है जायसवाल डज नॉट लाइक अ वियर अ ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर ये नहीं होगा, ब्लैक कलर यहाँ होगा, बी के फॉर ब्लैक कलर। अब बचा कौन? ब्लू कलर, वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ छठा पॉइंट में क्या लिखा है? ईच ऑफ द फ्रेंड्स वर ओनली वन आउटर गारमेंट्स। अभी नहीं कि जैकेट ही पहन रहे हैं, टाई पहन रहे हैं, है ना, अंदर स्वेटर पहन लिया, जैकेट पहन लिया ऊपर से, ये नहीं, सब अलग अलग गारमेंट्स बनेंगे और अलग अलग कलर के होंगे, ठीक है, वन कलर में। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर है। और आपका अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कंप्लीट हो गया। पीछे देखिए क्वेश्चन क्या क्या लिखा है। तो लिखा है आर का सरनेम क्या है? तो देखिए आर का सरनेम तो हमने स्टार्टिंग में बताए थे कि जायसवाल है, ठीक है। फिर इसके बाद व्हाट इज़ द कलर ऑफ टाई? तो टाई क्या था भाई कलर? देख ले पीछे चलकर, टाई की कलर ब्लू है, ठीक है, तो वो ब्लू, ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर पूछा है स्वेटर किसने पहना है? तो सबसे ऊपर स्वेटर नाम था, किसने पहना भाई? पी का, ठीक है जी। तो पी जो है वो स्वेटर पहना है, स्वेटर कलर क्या है? तो वाइट ही होगा। डिटरमाइन तो हम लोग कर ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि डिटरमाइन हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और इस टाइप के सिंपल वाले पजल्स यहाँ पर ऐसे बने हुए हैं, ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ABCDEFG 7 पर्सन्स हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर में रह दिया हुआ जरूरी नहीं है, ऑर्डर अलग अलग भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखा है, ये लोग स्पेशलिस्ट हैं, पार्टिसिपेट करने जाते हैं कॉन्फ्रेंस में अगर इनका हर एक का जो है स्पेशलाइज है डिफरेंट सब्जेक्ट में, ठीक है, और सब 7 सब्जेक्ट हैं, 7 पर्सन्स है, तो और वो भी ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर में ही दिया हुआ हो, ठीक है। फिर इसके बाद 7 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 7 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम लोग लगाएंगे, और फिर इसके बाद इधर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हम लोग सही करेंगे कौन कौन क्वेश्चन हमारा जो है वो सही हो रहा है, ठीक है, ओके। ये भी लेवल जो है क्वेश्चन बैंक पीओ लेवल का नहीं है, क्लर्कियल लेवल तक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी LIC AA में क्वेश्चंस हो गए, उसमें आते हैं, और जो पुलिस वाले एग्ज़ाम होते हैं कांस्टेबल लेवल का, है ना, राज्य पुलिस का हो गया, और SI लेवल का, वो सब में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। SSC के किसी भी एग्ज़ाम में इस टाइप के पजल्स वाले क्वेश्चन नहीं आते, छोटे मोटे भले आ जाए लेकिन नहीं आते ऐसे, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर बनाएं, तो देखिए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले चार्ट बनाएंगे। अब चार्ट कैसे बनाएंगे, तो एक तरफ आप क्या कर लो, नाम लिख लो, है ना, ABCDEF और G, ठीक है, नीचे कटा नहीं, ओके, इधर रख लिया हमने। अब इधर क्या हम लोग रख लेंगे, ये हो गया सिटीज़ के नाम, ठीक है, और इधर हो गए उनके जो सब्जेक्ट हैं वो, ये ऐसे नाम रख लिए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ का जो पॉइंट है वो आपके कन्फर्म दिए हुए हैं, ठीक है, वो कन्फर्म पॉइंट हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और बाकी का जो नहीं है उसके हिसाब से जो जगह बचेगा उसके हिसाब से हम लोग रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें किसका किसका कंफर्म है। तो देखिए ये ऊपर फर्स्ट लाइन से तो कंफर्म नहीं है, आपका एक सेकंड लाइन कंफर्म है, डी कहाँ है भाई, शिलोंग से है, सी दिल्ली से है, इसका सब्जेक्ट भी नाम है थर्ड, ठीक है। इसके बाद ए का एक कंफर्म है, किसके लिए, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो दिया वो, ठीक है,
फिर एफ़ का कन्फर्म हो गया और फिर जी का हुआ। इतने लोगों का तो नाम फटाफट हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पर। तो क्या क्या लिखें भाई बताओ। तो डी कहाँ से भाई, शिलोंग से है, तो डी के आगे इधर लिख लीजिए शिलोंग, SCL, चलाइए बस नहीं लिखते हैं शॉर्ट में। सी किधर है, दिल्ली में, तो सी के लिए दिल्ली DEL कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट का है कुछ सोशोलॉजी है तो यहाँ पर आप रख लो। ठीक है, सोशोलॉजी के लिए। फिर इसके बाद है बी का तो ऑप्शन नहीं है, छोड़ दीजिए। ए का लिखा है क्या, वो इकोनॉमिक्स से है, लेकिन ये नहीं लिखा है ए का कौन सिटी से है, लेकिन ये लिखा है कि वो हैदराबाद से नहीं है। मतलब एच लिख के मैं यहाँ पर काट रहा हूँ दिखाने के लिए कि हैदराबाद से ए नहीं है। ये भी आपको याद रहेगा, आप एग्जाम में ऐसे ही करना। एफ़ जो है कॉमर्स लिया है और वो श्रीनगर से है, तो एफ़ श्रीनगर से है और ये सब्जेक्ट क्या है इनका, कॉमर्स। ओके, फिर इसके बाद जी जो है स्टैटिक्स है और ये चेन्नई के हैं। चेन्नई यहाँ लिख लो, स्टैटिक्स के लिए इनका यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, जितना इनके बारे में बोला गया था वो यहाँ पर हमने रख लिया है। ठीक है जी, अब चलिए अब क्या करें। तो जो बचा हुआ है, फर्स्ट में क्या लिखा है, लेक्चरर फ्रॉम कानपुर। कानपुर से जो लेक्चरर हैं उनका ज्योग्राफी है, तो अभी कानपुर ज्योग्राफी 2 बचे हुए हैं, बी और ई। ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा पॉइंट लिखा है बी स्पेशलाइज है ना तो हिस्ट्री ना तो मैथ्स, यानी हिस्ट्री और मैथ्स दोनों ही इसका नहीं है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो हिस्ट्री मैथ्स किसका होगा, या तो इसका या तो इसका होगा, यही 2 बचे ना हिस्ट्री मैथ्स के लिए। तो ये एक और सब्जेक्ट कौन है जो इनके लिए रह गया, तो वो बचा कौन, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बचा ना, और तो कोई बचा नहीं, क्योंकि हिस्ट्री मैथ इधर हो जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट सबका हो चुका है, तो ज्योग्राफी इधर बचा। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, अब फर्स्ट पॉइंट बोला है जो ज्योग्राफी के वो किधर के रहने वाले, कानपुर के रहने वाले, कानपुर यहाँ हो गया। ठीक, अब हैदराबाद का ए है नहीं, तो हैदराबाद का कौन हो गया, तो ई हो गया। ठीक है, तो अब कौन सा शहर बचा जो ए के लिए होगा, तो ऊपर देखो सिटी में हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग सब इसमें लिख चुके हैं, कानपुर, चेन्नई, मुंबई, ये बचा। ठीक है, तो मुंबई के लिए ये हो गया। ठीक, अब बात हो रही है सब्जेक्ट किसकी, हिस्ट्री और मैथ्स। ये कैसे कंफर्म होगा, तो हिस्ट्री और मैथ्स के लिए कुछ और लाइन जो छूटा हो देख लें। हिस्ट्री मैथ्स के लिए 5, 6, 7 में तो हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम डायरेक्ट लिख दिए गए हैं, एक का इकोनॉमिक्स ही है। फिर 1, 2 से भी हेल्प नहीं मिलेगा, ऊपर से भी हेल्प नहीं मिलेगा। इसका मतलब हो गया इसके आंसर इधर और आएंगे, हिस्ट्री मैथ्स इधर, या तो मैथ्स हिस्ट्री। ठीक है, इन दोनों का अगर बारे में पूछेगा कि हिस्ट्री मैथ्स किसका है, तो कांट बी डिटरमाइन, या आइदर और बोलना पड़ेगा, डी और ई, नॉट श्योर। ठीक है, बाकी सब का जो है यहाँ पर श्योर हो चुके हैं, कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन पे चले हम लोग। क्वेश्चन है क्या, हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में सबसे स्पेशल कौन है। तो अभी हम लोगों ने ज्योग्राफी में किसका देखा था, तो बी था, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, है ना। फिर इसके बाद पूछा है सिटी जो लेक्चरर इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स था वो किस सिटी से है भाई, देख लो इकोनॉमिक्स वाले मुंबई के थे, ये है ना। ठीक है, और ज्योग्राफी वाले यहाँ पर बी के लिए था, ये हो गया। ठीक है, तो ये बी हो गए। इसके आंसर क्या आएंगे भाई, तो इसके हो गए मुंबई, है ना, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स जो लिए हैं मुंबई के रहने वाले हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, हैदराबाद का कौन है भाई, तो देख लें एक बार, हैदराबाद के लिए हमने किसका निकाला था, तो हैदराबाद के लिए ई के लिए निकाले थे, और सब्जेक्ट उनका खैर कंफर्म नहीं है, तो आपसे शायद यहाँ पर नाम ही पूछा है। ठीक है, हु कौन है भाई, बिलोंग्स टू हैदराबाद, तो ई यानी बी ऑप्शन यहाँ पर इसके होंगे। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक पजल्स पार्ट 1 हमने लिया है। अगली वीडियो जो आएगी वो पार्ट 2 होगी, इसमें इससे थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 3 आएगा, उसमें भी लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, इससे भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके कंप्लीट हो गए हैं पार्ट 1 के केस में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।